भाग 3 में अलैंगिक जनन बता दिए थे। अब भाग 4 में लैंगिक जनन बताते हैं। तो लैंगिक जनन क्या है? तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इससे पहले भी बता दिए थे लैंगिक जनन। तो इससे पहले हम एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में बताते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में। बीसेक्सुअल। पहले सुनिए द्विलिंगी क्या है। द्विलिंगी द्विलिंगी क्या है? जब एक ही प्राणी में नर व मादा एक साथ उपस्थित हो, उसे द्विलिंगी कहते हैं। ध्यान समझिए, द्विलिंगी किसे कहते हैं? जब एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों एक साथ उपस्थित हो, यानी वह जीव है उसमें नर भी है और मादा भी है, तो इसी को हम कहते हैं द्विलिंगी। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल कौन कौन सब है। तो इसका एग्जाम्पल है केचुआ, दूसरा एग्जाम्पल है लीच, लीच समझ में नहीं आता है तो लीच कहते हैं जोंक को, जोंक, जोंक को कहते हैं लीच। तीसरा है स्पंज, अब ये समझना है केचुआ। इसमें कैसे, मान लीजिए ये चित्र है केचुआ का, तो ये भाग नर हो गया और इसी के इस भाग में मादा हो गया। तो दोनों, मतलब ये क्या है, केचुआ, ये केचुआ है, इसमें नर भी है और मादा भी है, तो इसी को कहते हैं द्विलिंगी। देखो एक ही जीव है, ये कौन जीव है, एक जीव है, एक जीव है, ये एक ही जीव में नर भी है और मादा भी है, एक ही जीव में नर है और मादा है। जब एक ही जीव में, हम परिभाषा भी लिखें, जब एक ही प्राणी में नर और मादा एक साथ उपस्थित है ना, एक साथ नर, और एक ही जीव है इसमें नर भी है और मादा है, तो इसीलिए इसे केचुआ को हम द्विलिंगी कहते हैं। तो इसके समझ में आ गया। इसका और एग्जाम्पल है जैसे खीरा हो गया, कुम्हारा हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल है द्विलिंगी का। अब पढ़ेंगे एक लिंगी। एक लिंगी क्या है? एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी क्या है? जब नर और मादा अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, उसे एक लिंगी कहते हैं।
एक लिंगी क्या किसको कहते हैं कि जब नर और मादा अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, यानी किसी में सिर्फ एक लिंग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी का। जिसका एग्जाम्पल हो गया मनुष्य, इसका एग्जाम्पल हो गया मनुष्य। तब यहाँ सीधा समझेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, द्विलिंगी मतलब क्या हो गया, जिसमें एक ही जीव है, दो लिंग हो, नर और मादा हो तो उसे द्विलिंगी। एक लिंगी कहते हैं एक ही जीव है जिसमें एक ही लिंग हो तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी। समझ में आ गई बात। अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं हैं। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं हैं। अब देखो पहला घटना क्या है, निषेचन पूर्व घटना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा है निषेचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तीसरा है निषेचन पश्च घटना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया लैंगिक जनन। मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती है। पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। तो अब इसके एक एक के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला शुरू करते हैं, निषेचन पूर्व घटना क्या है। निषेचन पूर्व घटना पहले समझेंगे। सबसे पहले निषेचन समझ लेते हैं। निषेचन क्या है, जब नर और मादा आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इसी को निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना, तो वो फ्यूज करने से पहले क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज, जब नर और मादा युग्मक के मिलने से, युग्मनज किसको कहते हैं, जायगोट को, जिसको क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं, शिशु। युग्मनज किसको कहते हैं, शिशु। जब नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज के पहले की क्रिया को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ध्यान समझिए, निषेचन पूर्व घटना क्या है, जब नर और मादा युग्मक, यानी युग्मक क्या हो गया, ये देखिए युग्मक, इससे पहले भी बता चुके हैं, युग्मक अगर नर है तो इसका क्या हो गया, शुक्राणु। अगर युग्मक अगर मादा है तो इसका क्या हो गया, अंडाणु। ये दोनों मिलने से क्या बनता है, युग्मनज। तो युग्मनज किसको कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं, इसी को शिशु कहते हैं। युग्मक नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। तो जब नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनने के, इन दोनों के मिलने से जो पहले क्रिया होती है तो उसी को कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। उसी को कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। अब निषेचन पूर्व घटना मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, निषेचन
पूर्व घटना मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। निषेचन पूर्व घटना यानी युग्मक, युग्मनज, शिशु बनने से पहले जो घटना होती है उसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। अब ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? युग्मक जनन। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेमेटोजेनेसिस। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण क्या है? युग्मक, युग्मक का मतलब हो गया कि युग्मक निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जनन, जनन का अर्थ होता है उत्पत्ति। ये दो चीज समझिए, इसी में परिभाषा आ जाएगा। युग्मक जनन, युग्मक का अर्थ है कि युग्मक का निर्माण हो रहा है, यानी शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। मादा है तो अंडाणु का निर्माण हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं युग्मक। और जनन का अर्थ होता है उत्पत्ति, तो यानी युग्मक के निर्माण के उत्पत्ति को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। परिभाषा आ गया। अब इसका परिभाषा देंगे। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। देखिए परिभाषा कितना अच्छा है। युग्मक, हम क्या बताए हैं? युग्मक का मतलब क्या हो गया? युग्मक का निर्माण हो रहा है। और जनन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। अब देखिए यहाँ युग्मक जनन का परिभाषा क्या है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। आई बात समझ में? अब दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। ये समझेंगे कि ये क्या है। जब युग्मक बन जाता है, बन जाता है, तब युग्मक का स्थानांतरण होता है। जब युग्मक बन जाता है, यानी देखिए जब चाहे वह नर हो या मादा हो, जब उसकी आयु 18 वर्ष होती है तो उसमें आप 14 वर्ष की ही अवस्था में, लेकिन 18 वर्ष परिपक्व मानी जाती है तो उसमें वो युग्मक बनने लगता है। जब युग्मक बन जाता है तब युग्मक का स्थानांतरण होता है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है। यही क्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। देखिए युग्मक स्थानांतरण क्या है? जब युग्मक बन जाता है, जब चाहे वह नर हो मादा, उसमें युग्मक बन जाता है तब युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो यही प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। यानी नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है तो यही क्रिया युग्मक स्थानांतरण समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को एक जगह से दूसरे, स्थानांतरण क्या? स्थानांतरण है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसी को स्थानांतरण कहते हैं। यानी नर युग्मक बन गया तो मादा युग्मक के पास पहुंचेगा, यही प्रक्रिया कहलाती है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण।
युग्मक जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जब नर और मादा का आकार और परिमाण समान, ऐसे युग्मक जिसमें नर और मादा दोनों का आकार और परिमाण, ऐसे युग्मक जिसमें नर और मादा दोनों का आकार और परिमाण समान हो उसे समयुग्मकी कहते हैं। मतलब समयुग्मकी किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर। यहाँ देखिए सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर। ऐसे युग्मक जिसमें नर और मादा दोनों का आकार और परिमाण समान हो उसे समयुग्मकी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। क्लाइमाइडोमोनास, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए कैसे तो जिसमें नर और मादा दोनों का आकार और परिमाण समान हो, जैसे इसमें मान लो ये और ये दोनों में कशाभिका पाई जाती है। ये देखिए दोनों क्या है, ये भाग को हम नर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं मादा। इसको नर कहते हैं, इसको मादा कहते हैं। इसमें भी n, इसमें भी n, ये देख लिए। अब इनसे जो संतान होंगे वह क्या होंगे? 2n। तो इसी को कहते हैं क्लाइमाइडोमोनास। तो ये क्या हो गया? ऐसे युग्मक जिसमें नर और मादा दोनों का आकार, देखिए दोनों का आकार क्या है? समान है। इसमें भी 2n है, इसमें भी 2n। जब युग्मक बन जाता है तो आधी गुणसूत्र में जाती है तो n जाए। अब देखो एक नर है तो नर का कितना हो गया? 2n। जब युग्मक बनता है तो n जाता है। ये नर हो गया, ये मादा, इसका भी क्या जाता है? n। तो n मिल के क्या बन जाता है? 2n। तो एक जो भी हो उसमें पूरी गुणसूत्री पाई गई ना। तो इसीलिए इसको बताते हैं कि जब दोनों का आकार और परिमाण समान हो तो उसे कहते हैं समयुग्मकी। आई बात समझ में? बता देंगे असमयुग्मकी। असमयुग्मकी पढ़ेंगे। ऐसे युग्मक जिसमें नर और मादा का आकार समान हो पर परिमाण, ऐसे युग्मक जिसमें नर और मादा दोनों का आकार समान हो, परिमाण भिन्न हो, परिमाण भिन्न हो। ऐसे युग्मक जिसमें नर और मादा दोनों का आकार समान हो, परिमाण भिन्न हो, उसे असमयुग्मकी कहते हैं। उसे असमयुग्मकी कहते हैं। अब देख लीजिए ये सम है, इसको छोटा कर देते हैं। ये क्या हो गया? असमयुग्मकी। दोनों का आकार समान है लेकिन परिमाण भिन्न है। ये बड़ा है, ये छोटा है। दोनों का आकार समान है, परिमाण भिन्न है, तो इसे क्या कहते हैं? असमयुग्मकी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास,
सबका एग्जाम्पल्स पूछा जाता है कि ऐसे युग्म जिसमें नर और मादा का आकार समान हो, परिमाण भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असम युग्मकी। विषम युग्मकी जिसमें नर और मादा भिन्न प्रकार के हों, भिन्न प्रकार के हो, उसे विषम युग्मकी कहते। दोनों भिन्न प्रकार के हो, जैसे ये देख लो, दोनों भिन्न प्रकार के हो, और ये इसी को कहते हैं विषम युग्मकी। अब आगे है निचेसन। निचेसन क्या है? हम परिभाषा लिख दिए। नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं, यानी मिलते। संलयित मतलब होता है मिलते हैं, तो इसे युग्मक संलयन कहते हैं। यानी नर और मादा ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसी को कहते हैं युग्मक संलयन, युग्मक संलयन कहते हैं। और इनसे मिलने के बाद जो द्विगुणित होती है, चूंकि इसमें जब अर्धसूत्री विभाजित होगा तो ये अपना आधा ही गुणसूत्र देंगे, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजित होगा तो ये भी अपना आधा गुणसूत्र देंगे, और दोनों n मिल के ये बन जाएगा 2n। तो इन्हीं प्रक्रिया को हम कहते हैं निचेसन। आई बात समझ में? निचेसन किसे कहते हैं? जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उसे युग्मक संलयन कहते हैं, और जब आपस में मिलने के बाद युग्मनज का, युग्मनज यानी शिशु का विकास होता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निचेसन, फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? परिभाषा भी, कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बिना निचेसन यानी फर्टिलाइजेशन, जो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बिना निचेसन के ही मादा युग्मनज का, युग्मनज मतलब शिशु बता चुके हैं, युग्मनज का निर्माण करती है, निर्माण करती है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिए। कुछ ऐसे भी जीव है जो बिना निचेसन के ही मादा युग्मक युग्मनज का निर्माण करती है, और उसे अनिषेक जनन, जेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? मधुमक्खी, रोटीफर्स, घरेलू मुर्गी। ये बताएंगे मधुमक्खी के 3 प्रजाति होती है, श्रमिक ड्रोन, ये सब आगे बताएंगे। तो ये समझ में आ गया ना? कुछ ऐसे भी जीव है जो बिना निचेसन के ही मादा युग्मक से युग्मनज का विकास कर लेता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अब उसके आगे पढ़ेंगे। निचेसन 2 प्रकार का होता है। निचेसन 2 प्रकार का होता है। निचेसन 2 प्रकार का होता है। पहला है बाह्य निचेसन। फर्टिलाइजेशन। दूसरा है अंतः निचेसन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहला बाह्य निचेसन और दूसरा है अंतः निचेसन। समझ में आ गया? निचेसन, अनिषेक जनन, ये भी। अब बाह्य निचेसन बताते हैं कि बाह्य निचेसन क्या है।
जब प्राणी के शरीर में बाहर निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब प्राणी के शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य मतलब बाहर। जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है, तो अब बाहर में ऐसे कौन कौन सब जीव है जो उसके बाहर निषेचन होता है, तो उसके बाहर निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आ गया शैवाल, मछली आदि और सब है, देख लीजिएगा अपना बुक में। अब उसके बाद अंतः निषेचन पढ़ते हैं। अंतः निषेचन देखिए, इसमें बाह्य निषेचन क्या है? जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है। अंतः निषेचन जब प्राणी के शरीर के अंदर निषेचन होता है। जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसी में लिखेंगे जब प्राणी के शरीर के भीतर निषेचन होता है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन समझ में आ गया। जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, यानी बाहर बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे शैवाल आ गया, मछली आ गया। अंतः निषेचन के अंतः मतलब भीतर, शरीर के भीतर। जब प्राणी के शरीर के भीतर निषेचन होता है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ गया मनुष्य। तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं, ये भी हो गया। जब नर और मादा युग्मक बनते हैं तो उससे पहले की क्रिया को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। जब नर और मादा आपस में मिल जाते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। और जब नर और मादा आपस में मिलने के बाद जो युग्मनज का निर्माण हो जाता है तब उसे कहते हैं निषेचन पश्य घटना। तब उसे निषेचन पश्य घटना कहते हैं। तो निषेचन पश्य घटना क्या है? जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं और उनसे जो युग्मनज का विकास करता है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन पश्य घटना। आई बात समझ में? तो फिर इसके आगे पढ़ेंगे। अंडपरजक, इसमें एक चीज और सीख लीजिए। अंडपरजक, अंडपरजक अंडपरजक किसे कहते हैं? अंडा देने वाला। लिखेंगे सारे अंडे देने वाले जीव अंड प्रजक कहलाते हैं। सारे अंडे देने वाले जीव अंड प्रजक कहलाते हैं। अब अंडा से कौन कौन सब जीव की उत्पत्ति होती है तो हम लिखेंगे मछली अंड प्रजक है, पक्षी अंड प्रजक है, सरीसृप अंड प्रजक है आदि दे दीजिए, आप समझ जाइएगा। अंड प्रजक किसे कहते हैं? सारे अंडे देने वाले जीव को हम अंड प्रजक कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। सजीव प्रजक, सजीव प्रजक क्या है? इसका परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे जीव जिसका युग्मनज का
युग्मनज का विकास शरीर के भीतर होता है, उसे सजीव प्रजक कहते हैं। सजीव प्रजक क्या हुआ? ऐसे जीव जिसका युग्मनज का विकास शरीर के भीतर होता है, शरीर के भीतर होता है, उसे क्या कहते हैं? सजीव प्रजक। इसमें आ गया गाय, देखिए उसमें जब विकास होता है तो कहाँ होते हैं? शरीर के भीतर होता है। मनुष्य भी हो गया, आप समझ जाइएगा, आदि दे देते हैं। तो बस अध्याय 1 जीवों में जनन का पूरा भाग हम खत्म कर दिए। अध्याय 1 जनन, उसका अध्याय 1 जीवों में जनन का 4 यूनिट में हम पूरा भाग खत्म कर दिए हैं। अब अध्याय 2 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे कि आखिर पुष्पी पौधे में कैसे लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, ये आगे के वीडियो में बताएंगे। तो बस आज यहीं तक, देखिए।